स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप्स में 3 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप्स है। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड, उसको हम एनबी बोल के भी मतलब डिनोट किया गया है। देन सेकंड वन इज फ्रेमवर्क, एफओ, ओके। एंड थर्ड वन इज स्टॉक ट्रांसफर, यूबी, ओके। बट STO. मोस्टली आपको यस यस एसटीओ, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर जब हम करेंगे एसटीओ प्रोसेस, देन यू हैव टू यूज दिस वन। उसके लिए सेपरेट आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, इन द सेंस कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है। अभी अगर देखो प्रोक्योरमेंट मैंने जैसे आपको बोला है, हमें स्पेशल प्रोक्योरमेंट भी देखना है। स्पेशल प्रोक्योरमेंट्स में मैंने जैसे आपको अभी तक बताती आई हूँ, लाइक सब कॉन्ट्रैक्टिंग हुआ, कंसाइनमेंट, पाइपलाइन, इंपोर्ट, राइट, सर्विस। तो ये अलग अलग प्रोक्योरमेंट्स हुए, राइट। तो ये प्रोक्योरमेंट अलग है, तो वो अगर आपको स्टैंडर्ड में अगर लेना है ले सकते हो, नो इश्यूज। बट अगर उसका आपको नंबर रेंजेस अलग रखना है, देन यू हैव टू कस्टमाइज, राइट। जैसे हमने मटेरियल टाइप के लिए, वेंडर अकाउंट ग्रुप के लिए किया था अभी तक, लाइकवाइज सेम। तो मैं ये वाला रेफरेंस लूंगी, रियल टाइम में भी यही रेफरेंस लेना, ओके। ये फ्रेमवर्क कब लेना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ओके। बट अभी के P2P के प्रोसेस में आपको ये देखना है, जैसे स्टॉक ट्रांसफर के वक्त में आपको ये बता दूंगी, एसटीओ, गॉट इट। तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा दैट हाउ मेनी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप्स दैट एसएपी हैज गिवन, ओके। तो आपको ये बताना है, तीनों। देन जैसे मटेरियल टाइप के लिए, वेंडर अकाउंट ग्रुप के लिए कंट्रोल फंक्शंस होते हैं, सेम लाइकवाइज यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट टाइप के लिए भी कंट्रोल फंक्शंस है। फर्स्ट कंट्रोल फंक्शन इज आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी कहाँ पे देखी थी, मैंने स्क्रीनशॉट में भी दिया है वैसे, बट वेंडर अकाउंट में था क्या ये? अपर और अपर पीयू लेफ्ट साइड में, क्रिएट करते वक्त ही, यो क्रिएट अपर लेफ्ट साइड में। नहीं आइटम लेवल में वो, ओके। पीआर में दिखाती हूँ, पीआर में देखो यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब हम स्पेशल प्रोक्योरमेंट केसेस स्टडी करेंगे, उसमें एक प्रोक्योरमेंट के लिए अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी यूज होता है, ओके। और ये आइटम कैटेगरी है। आइटम कैटेगरी क्या डिफाइन करता है, द टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट, ओके। अभी इसको यहाँ पे मैं अगर ओपन करती हूँ यहाँ पे इस विंडो पे, ओके। तो सिस्टम ने ये स्टैंडर्ड दिए, कौन से लाइक फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड, ओके। स्टैंडर्ड इन द सेंस वो ब्लैंक है। तो जैसे अभी नॉर्मल प्रोक्योरमेंट हुआ, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट हुआ, जब मैं वो लेती थी, अभी तक हमने पीआर पीओ क्रिएट किया है, तभी हमने आइटम कैटेगरी ली थी क्या, अभी तक नहीं ली थी, राइट। नहीं लिया था मैडम पहले। ब्लैंक रखा था, दैट मीन्स इट मीन्स इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट और अ डोमेस्टिक, यू कैन से। बट यस, अगर आपको कंसाइनमेंट लेना है, देन यू हैव टू टेक के। फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग इट इज एल, फॉर थर्ड पार्टी इट इज एस, स्टॉक ट्रांसफर इट इज यू। जब मैं आपका स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर का जब मैं लूंगी, तब आपको ये आइटम कैटेगरी हम यू यूज करेंगे फॉर स्टॉक ट्रांसफर, ओके। और जैसे मैंने आपको सर्विस मास्टर बोला है, तो फॉर दैट सर्विस मास्टर प्रोक्योरमेंट वी हैव टू यूज दिस आइटम कैटेगरी एज अ डी, गॉट इट। तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब दिस इज द वन काइंड ऑफ अ कंट्रोल फंक्शन, ओके। आइटम कैटेगरी समझ गया। यहाँ पे मैंने दिया है वैसे अलाउड आइटम कैटेगरी, या फिर उसको आइटम कैटेगरी भी बोल सकते हो। इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ अ प्रोक्योरमेंट, ओके। हाँ, अगर हम रॉन्ग आइटम कैटेगरी डालते हैं, अगर मैंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस लिया और मैंने वहां पे आइटम कैटेगरी के डाल दिया, तो सिस्टम एरर मैसेज थ्रो करेगा, क्योंकि मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में यहाँ पे अगर मैं लाइक दो रॉ मटेरियल्स में सेंड करने वाली हूँ, उस पे प्रोसेस करके वो फिनिश मटेरियल होके आने वाला है, जो फिनिश मटेरियल होगा मैं यहाँ पे इस लेवल पे डालूंगी, ओके। अभी के लिए सपोज जस्ट मैं एक 149 एक आपको बता देती हूँ।
तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे मैंने आइटम कैटेगरी एल डाला, इन द सेंस एल फॉर सब सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट। राइट। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे एक टैब भी ऐड हो गई सब कॉन्ट्रैक्टिंग की। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और एक टैब ऐड होती है इसमें, बट अभी के लिए बता देती हूँ। तो यहाँ पे और एक टैब ऐड होती है नीचे, ओके। लाइक उसमें जो कंपोनेंट्स हम सेंड करने वाले, कंपोनेंट्स इन द सेंस योर रॉ मटेरियल, जो एट लास्ट फिनिश में कन्वर्ट होने वाला है, तो यहाँ पे हमें पुट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे मैं के डालूंगी तो वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर मैं कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ डालती हूँ तो। सो आइटम कैटेगरी इस वजह से यूज करते हैं, वो अगर गलत डालो तो सिस्टम एरर मैसेज थ्रो करेगा, ओके। एंड यस, जैसे अभी तक हम बहुत सारे चीजें कस्टमाइज करते आए हैं, वैसे आइटम कैटेगरी हम क्रिएट नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड है उतने ही हम यूज करते हैं, सब इसमें ही आएगा। देखो, ब्लैंक इन द सेंस हमारा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में आप कौन सा ले सकते हो, डोमेस्टिक, इंपोर्ट भी आप इसमें ले सकते हो। बट यस, इंपोर्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंट टाइप डिफरेंट करना है, नॉट आइटम कैटेगरी। डॉक्यूमेंट टाइप आप अलग बना सकते हो फॉर दिस वन। फॉर कंज्यूमेबल आप अलग बना लो, स्पेयर्स के लिए अलग बना लो, बट आइटम कैटेगरी आपको ब्लैंक ही रखना है। इट मीन्स इट विल बी स्टैंडर्ड। मैडम, आपने ये बोला था कि अभी आइटम कैटेगरी अगर गलत डाले तो एरर मैसेज देता है, बट मटेरियल से मतलब तो आइडेंटिफाई नहीं होता है ना कि ये। यस, हाँ, तो मटेरियल से आइडेंटिफाई नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग का एक एग्जांपल दिया है, राइट। यहाँ पे हाँ। हम फिनिश प्रोडक्ट डालते हैं। राइट। यहाँ पे क्या होगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस में क्या होगा, वो डेप्थ लेवल में आपको आगे समझ में आ ओके। जाएगा। बट स्टिल मैं अभी एक एग्जांपल देती हूँ, ओके। एक प्लेन ऐसी मेटल रॉड है, ओके। प्लेन मेटल रॉड है ऐसा, उस पे मुझे ड्रिल करना है। एक राइट। ड्रिलिंग प्रोसेस है जो मेरी यहाँ पे नहीं हो रही, या फिर अभी के लिए नहीं हो रही है, ओके। कुछ मशीन का इशू है, दैट्स राइट। तो मुझे वो दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर से, इन द सेंस दूसरे पर्सन से वो मुझे करवा के लेना है ड्रिलिंग प्रोसेस, बराबर। दैट विल बी योर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो राइट। आपको जो मटेरियल भेजना है, इन द सेंस जो रॉड होगा वो आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, राइट। राइट। हाँ, तो आपका वो जब फिनिश में कन्वर्ट होगा विद ड्रिलिंग, ओके, दैट विल बी योर फिनिश प्रोडक्ट, राइट। ठीक है। तो जो फिनिश प्रोडक्ट के लिए आपको अलग मटेरियल नंबर क्रिएट करके वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग में आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स बोल के और एक टैब आता है, तो ओके। उसमें आपको वो रॉ मटेरियल डालना है। ओके। बट मैडम अगर मैं, एरर हाँ, मैसेज क्यों देगा, मतलब ये यहाँ पे हाँ, कैसे देगा, ये पूछ रहा था। ओके। अभी सब तो ऐसे कंसिडर कर लो, मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है, हाँ। ओके। और यहाँ पे मैंने मटेरियल, स्टैंडर्ड मटेरियल इन द सेंस जो मुझे फिनिश मटेरियल डालना है, कंपोनेंट्स में डाल नहीं सकती, ओके। नहीं तो फिर ऐसे कंसिडर करो, मैंने अभी एल डाल दिया है इन केस। यहाँ पे मैंने मटेरियल, फिनिश मटेरियल डाल दिया, कंपोनेंट्स में मैंने रॉ मटेरियल डाल दिया। इन केस अगर गलती से यहाँ पे के फॉर कंसाइनमेंट हो जाता है, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करती है, ओके। वो मैं बता रही हूँ सब। वो मैं आपको जब प्रोक्योरमेंट्स ले लूंगी ना, तो वो हाँ हाँ, ओके एरर ओके, मैसेज अंडरस्टूड। एग्जैक्ट कैसे शो करेगा वो बता दूंगी मैं अभी। ठीक है, ठीक है, ओके। देन मैम ये समझा नहीं, थोड़ा समझाएंगे क्या? कौन सा आइटम कैटेगरी? हाँ हाँ। हाँ, आइटम कैटेगरी क्या डिफाइन करता है कि कौन से टाइप का प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हो। डॉक्यूमेंट टाइप भी वही सजेस्ट करता है, वही डिफाइन करता है। बट आइटम कैटेगरी एक मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट बोल सकते हो, उसमें भी कंट्रोल फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट टाइप में, ओके। तो आइटम कैटेगरी स्टैंडर्ड हमें एसएपी ने कौन से दिए हैं, दिस वन इज स्टैंडर्ड, सेकेंड वन कंसाइनमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सर्विस, और कौन सा था, स्टॉक वाला भी था, राइट, स्टॉक ट्रांसफर वाला भी था, यू बोल के ऐसे स्टैंडर्ड दिए। तो अगर मैं कंसाइनमेंट लेती हूँ तो सिस्टम को पता चलेगा कि मेरा जो प्रोक्योरमेंट है वो कंसाइनमेंट है, ओके। और एल हुआ तो दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग, डी फॉर सर्विस। असेट बोल के भी एक प्रोक्योरमेंट होता है, ओके। तो वो उसके केस में क्या क्या डालना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, समझा? जी। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे सर, आप बताओ, अगर सपोज यहाँ पे मैं आइटम कैटेगरी के डालती हूँ,
तो मुझे डॉक्यूमेंट टाइप भी क्रिएट, मतलब मैंडेटरी है क्या डॉक्यूमेंट टाइप एज अ कंसाइनमेंट क्रिएट करना? हाँ, वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट में नहीं आएगा फिर शायद। नहीं, नॉर्मल में भी ले सकते हो। अगर मैं एनबी लेती हूँ सपोज स्टैंडर्ड, ओके, उसमें भी के कंसाइनमेंट ले लेती हूँ, हो जाएगा, नो इश्यूज। मैंडेटरी नहीं है, एरर मैसेज थ्रो नहीं करता सिस्टम। बट आपको नंबर रेंज अलग चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट टाइप भी अलग, मतलब कंसाइनमेंट ही ले लो, क्रिएट कर लो, कस्टमाइज कर लो। और इन केस जैसे मेरा इंटरनल नंबर रेंज भी हम्म एक एक्सटर्नल नंबर रेंज भी आता है, तो उस हम्म केस में भी डॉक्यूमेंट टाइप चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, बट यहाँ पे जो पीओ के लिए होता है, सॉरी, यहाँ पे नंबर रेंजेस, पीओ के लिए ऑटो यहाँ ऑटो पे, डिटेक्ट लेता है ना सॉरी सिस्टम? सॉरी, यहाँ पे नंबर रेंजेस जो पीआर या फिर पीओ इन द सेंस डॉक्यूमेंट टाइप के लिए, यहाँ पे सिर्फ इंटरनली जनरेट होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है इस केस में। ओके। ठीक है। हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे उसमें भी? तो इसमें तो पीओ में तो एक्सटर्नल नंबर नहीं जनरेट होता, वही पूछा था। या, समझे? जी जी। ठीक है। तो नंबर रेंज तो आपको पता है, वो मैं आपको कैसे ये करना है बता दूंगी। देन फील्ड सिलेक्शन की, सेकंड, थर्ड वन इज फील्ड सिलेक्शन की, या फिर उसको आप स्क्रीन लेआउट बोल सकते हो। जैसे वेंडर अकाउंट ग्रुप के लिए मैंने बोला था डिस्प्ले, ऑप्शनल, रिक्वायर्ड, राइट, कि हम हाइड कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ऑप्शनल रख सकते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो कितने कितने कंट्रोल फंक्शंस हैं? यस, फॉर डॉक्यूमेंट टाइप कंट्रोल फंक्शंस। 3 हो गए मतलब, हम्म एक आइटम कैटेगरी, नंबर रेंज और फील्ड सिलेक्शन। नंबर रेंज एंड फील्ड सिलेक्शन की, या फिर स्क्रीन लेआउट बोल सकते हो। ठीक है। इसमें नंबर रेंज डिफाइन करना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। डॉक्यूमेंट टाइप के बेसिस पे ही करना है, मतलब वो प्रोक्योरमेंट के लिए। नहीं करना है तो फिर आपको एक ही, जैसे मैंने बोला है, स्टैंडर्ड में ही आपको रखना है। नंबर रेंजेस आपको अलग अलग नहीं चाहिए प्रोक्योरमेंट के बेसिस पे, तो यही आप ले सकते हो स्टैंडर्ड। ओके। ठीक है, बट आपका क्लाइंट जो अगर बोलेगा कि मुझे प्रोक्योरमेंट के बेसिस पे अलग अलग नंबर रेंजेस चाहिए, देन यू हैव टू कस्टमाइज। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। ओके, देन इसको, पाथ है इसका SPRO, एंटर, ऐसे प्रेफरेंस IMG, यहाँ पे नीचे मटेरियल मैनेजमेंट, ओके। अभी परचेसिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, तो परचेसिंग में है, ओके। अभी मैं आपको पीओ के लिए बता रही हूँ, सेम पीआर के लिए भी वैसा ही, कुछ भी फंक्शनल अलग नहीं है। देखो, अगर मैं पीआर को ओपन करती हूँ, नंबर रेंजेस, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स, ओके, अगर वैसा ही मैं पीओ के लिए ओपन करती हूँ, तो डिफाइंड नंबर रेंजेस एंड डिफरेंट डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप सेम है, फॉर पीआर एंड पीओ फंक्शनलिटी सेम है। तो अभी मुझे डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकेंड नंबर पे मैं एग्जीक्यूट करूंगी फॉर डिफाइनिंग द डॉक्यूमेंट टाइप। स्टैंडर्ड कौन सा है, जैसे हम कंपनी कोड वगैरह जब हम क्रिएट करते थे, कस्टमाइज करते थे, न्यू क्रिएट करते थे इन दिस सेंस, तो हम स्टैंडर्ड क्या लेते थे, वैसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या लेंगे फॉर डॉक्यूमेंट टाइप? यस, एनबी रहेगा ना मैडम? एनडी। यस। तो डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे एनबी डालोगे, एंटर, पोजीशन में जाके, ठीक है। देन ये वाला स्टैंडर्ड है। हाँ, yes। हम्म यहाँ पे कौन सा है डॉक्यूमेंट टाइप, इसका डिस्क्रिप्शन, ओके। हाँ, ये क्या है? सर, नंबर मैडम। सीरियल नंबर, यस। जैसे मैंने आपको बोला था, ये सीरियल नंबर भी मैं चेंज कर सकती हूँ, मुझे क्या लेना है। अच्छा मैडम, अगर 1 2 3 ऐसे रहना है हाँ, क्वांटिटी ले में सकते हमें, हो। तो एक यहाँ पे एक डालना पड़ेगा? हाँ, 101 डाल के ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। इसका क्या जरूरत है सीरियल नंबर का? सीरियल नंबर, ये जो यहाँ पे हम
PR PO क्रिएट करते हैं PO के लिए। यहाँ पे जो नंबर आता है देखो, आइटम नंबर या फिर यू कैन से सीरियल नंबर। हाँ, तो वो अगर मैं यहाँ पे 10 लेती हूँ तो स्टार्टिंग में वो 10 से ही लेगा, अगर मैं 200 लेती हूँ वो 200 ही लेगा। मैंने आपको और फिर बताया। जो नेक्स्ट क्रिएट होगा वो 201 बनेगा। हाँ 201 सीरियल वाइज लेके जाएगा वो। ओके। हाँ देन एक मिनट, ये फील्ड सिलेक्शन की इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड वैसे ही लेना है। ओके। मैडम अभी जिन्होंने पूछा था वो, अगर 200 डालेंगे वहाँ पे तो नेक्स्ट 201 नहीं होगा ना, 200 नहीं आगे डायरेक्ट 200 400 जाएगा आगे, क्योंकि इंटरवल है वो। इंटरवल है ना। हाँ यस। हाँ। यस। ओके। अभी सपोज मैं यहाँ पे 10 डालती हूँ तो आगे कौन सा लेगा? 10 10 का इंटरवल है, इन द सेंस 20। ओके। हाँ ये स्टैंडर्ड है, इसको मैं कॉपी करूंगी। कॉपी, कस्टमाइज करना है तो Z से स्टार्ट करोगे। कौन सा लेना है? सपोज मैं इंपोर्ट का ले लेती हूँ। ओके, एग्जांपल एक इंपोर्ट के लिए मुझे कस्टमाइज करना है। देन एंटर किया तो वो सब कॉपी होगा। कॉपी ऑल बोल लेना, कंटिन्यू एंड सेव। ठीक है। हाँ, और नंबर रेंजेस अगर लेना हो फॉर देन फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले है। ओके, यहाँ पे इंटरवल्स पे जाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे क्रिएट करना इंसर्ट लाइन, तो फर्स्ट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ये मैम यहाँ तो एक्सटर्नल भी क्रिएट हो रखा है तो वो नहीं लेगा क्या हम्म, एक्सटर्नल? नहीं लेगा वो, बट अभी नंबर रेंजेस के लिए ये वाला जो डॉक्यूमेंट टाइप है ना उसमें मत लो, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे जाके फॉर एक्सटर्नल फॉर डॉक्यूमेंट टाइप। कि मीन्स अभी पीओ के लिए अपने को इंटरनली नंबर रेंज कंसिडर करनी है वैसा। कौन सा? पीओ के लिए अभी अपने को इंटरवल जो नंबर रेंज का है वो इंटरनली हाँ कंसिडर करना है। हाँ, अभी के लिए इंटरनल रखो, अभी के लिए। और रियल टाइम में भी ना मोस्ट ऑफ है ना डॉक्यूमेंट टाइप्स के लिए इंटरनली रखना। ओके। ठीक है। वो आगे जाके कभी कभी प्रॉब्लम्स आता है GR और इनवॉइस के वक्त। सो वो होने नहीं चाहिए, इसलिए इंटरवल ही अपना सॉरी इंटरनली सजेस्ट करना। ओके। ओके। मटेरियल के लिए वेंडर के लिए ले सकते हो, नो इश्यूज, बट फॉर डॉक्यूमेंट टाइप्स ये ले लेना। अभी नंबर ओके। ये था राइट, @1 था ना हमारा, यस ये था। तो अभी मुझे ये असाइन करना है। ओके। तो अभी असाइन करूंगी तो मैं ये जो स्टार्टिंग जो इनिशियल है उसको कॉपी करके देन यहाँ पे बैक जाके डॉक्यूमेंट टाइप्स, आपका डॉक्यूमेंट टाइप जो आपने कस्टमाइज किया है ये वाला, यहाँ पे आप डाल दोगे वो। और रियल टाइम में अगर आपको करना हो, ठीक है, आपको अगर वो क्लाइंट ही सुनता नहीं है कि हमें एक्सटर्नल रखना है, तो सेम एक्सटर्नल का आगे का इनिशियल डाल दो। ओके। और हाँ, और एक बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है ये भी, जैसे हम इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग हमें असाइन करना पड़ता था राइट, तो यहाँ पे हम एक ही इसमें हम दोनों भी असाइन कर सकते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। बट सिस्टम पहले प्रायोरिटी किसको देगी?
ऑब्वियसली इंटरनल कोई देगी, एक्सटर्नल जब हम पुट ऑन करते तभी आएगा ना, राइट। तो सिस्टम यही फेच करेगा, देन सेव। ओके, और कौन सा कंट्रोल फंक्शन था? नंबर रेंजेस, आइटम कैटेगरी तो डिफाइन नहीं कर सकते, वो तो आपको समझ में आ गया। ओके, थर्ड वन, फील्ड स्क्रीन सिलेक्शन। लेआउट या फील्ड सिलेक्शन या फिर स्क्रीन लेआउट। यहाँ पे नीचे आप देखोगे डिफाइंड स्क्रीन लेआउट, इस पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे न्यू एंट्रीज आप कर सकते हो। सॉरी सॉरी, अपना है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा। फील्ड सिलेक्शन, जस्ट मिनट। तो आपका जो फील्ड सिलेक्शन उससे असाइन है ना, वहाँ उसको सिलेक्ट करना है। देन ये जो टैब है डिफाइन स्क्रीन लेआउट और डॉक्यूमेंट लेवल, ओके, उस पे एग्जीक्यूट करके देन आपको वो फील्ड सिलेक्शन की डालना है जो असाइन है आपके, कहाँ पे असाइन है? आपके डॉक्यूमेंट टाइप को, राइट। देन वो मैडम ये डॉक्यूमेंट टाइप, स्टैंडर्ड, एक डाउट था, ये स्टैंडर्ड है क्या एनबीएफ? नो नो नो, स्टैंडर्ड नहीं वो। हाँ ये वाला ना, हाँ हाँ। मैंने अब मतलब रियल टाइम में स्टैंडर्ड नहीं होता है, बट अभी के लिए मैंने वो स्टैंडर्ड रखा है, कंसीडर किए अभी के लिए। ओके ओके। ओके, आपको अगर डिफाइन करना है तो आप कर सकते हो, न्यू एंट्री जाके कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फील्ड सिलेक्शन डाल दो, नाम डाल दो उसका, फॉर परचेस ऑर्डर वगैरह। Then, एक मिनट, कौन सा लिया था? NB3, राइट। ओके, आ गया, राइट। और राइट। ये आप लेके आपके जो डॉक्यूमेंट टाइप है उसमें असाइन कर सकते हो यहाँ पे। आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा वहां पे इधर आप असाइन कर सकते हो, समझे? Okay. इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इन डिटेल्स, डिटेल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक डेटा, टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट, रेफरेंस डेटा, ये सब है यहाँ पे। मैं सिर्फ आपको अगर बेसिक डेटा अगर दिखाती हूँ तो आपको प्लांट लेवल को भी रिक्वायर्ड रखना है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब मैं पीओ या फिर पीआर क्रिएट करती थी, एंटर करती थी, सिस्टम मुझे क्या सजेस्ट करता था? दैट प्लांट यू हैव टू एंटर, परचेस और यू हैव टू एंटर, लाइकवाइज, राइट। अगर सपोज यहाँ पे मैंने ऑप्शनल रखा, अगर मैं यहाँ पे आइटम कैटेगरी एंटर करके मतलब रिक्वायर्ड रखा, बराबर, तो सिस्टम अगर मैंने आइटम कैटेगरी उसको दिया नहीं, सजेस्ट नहीं किया उसको, तो सिस्टम क्या बोलेगा? एरर मैसेज थ्रो करेगा, बिकॉज आई हैव सेट इट एज अ रिक्वायर्ड एंट्री, राइट। समझे? इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल रखा है। देन लाइकवाइज आप सबको जैसे आपको चाहिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। ये रियल टाइम बेसिस में ये सौरभ, ये रियल टाइम बेसिस में मैंडेटरी रहता है या फिर ऑप्शनली रहता है? आइटम कैटेगरी ना हाँ हाँ। ऑप्शनली रखा जाता है। अगर मैं मुझे देखो सपोज ऐसे कंसिडर कर लो, एंड यूजर है, ठीक है, आपने इसको रिक्वायर्ड रख दिया आइटम कैटेगरी को, ठीक है। वो स्टैंडर्ड लेना है, स्टैंडर्ड में तो वो ब्लैंक ही रहेगा, नो इश्यूज। बट सपोज इन केस उसने गलती से के या फिर डाल दिया, वो तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ स्टैंडर्ड, अगर स्टैंड नॉर्मल प्रोक्योरमेंट करते हो तो के एक्सेप्ट करता है फॉर कंसाइनमेंट। क्योंकि वैसे अगर हम ये देखा जाए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग देखा जाए, तो वहां पे हमें कंपोनेंट्स मेंशन करने पड़ते हैं। वैसे कंसाइनमेंट में कुछ कंपोनेंट्स वगैरह नहीं होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड एक मटेरियल होता है।
इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट, तो वो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है वो आइटम कैटेगरी। अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो बट आइटम कैटेगरी आपने कंसाइनमेंट कर दिया है, देन वो प्रॉब्लमेटिक होगा। सो इन दैट केस यू शुड कीप इट एज अ ऑप्शनल। ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ फील्ड्स है, आप देख सकते हो। ठीक है, आप जब कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तब आप ये पूरा गो थ्रू करके आप देख लो। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन है, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी है, परचेसिंग ग्रुप है। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ। पीआर के लिए भी सेम है। ठीक है, सेम पीआर के लिए भी वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप वो भी कर सकते हो।